ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्त प्रकरण की कक्षा संख्या 4 को आज हम पढ़ेंगे। 3 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, वहां पर आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार कभी भी देख सकते हैं। देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। आज हम कक्षा 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहाँ तक लह परस्मई पदम और ये तिप्तस जी ये पढ़ा दिया था, और तंगाना वात्मने पदम ये भी पढ़ा दिया था मैंने आपको, और अनुदात्त नित आत्मने पदम इस सूत्र को भी पढ़ा दिया था, और स्वारिता निताः कर्तृभिप्राये क्रियाफले ये पढ़ लिया था, और शेषात कर्तरि परस्मई पदम इतने सूत्र पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। इसके अंदर हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। एक तो सबसे पहला सूत्र था लह कर्मणि च भावेच्छा कर्म केभ्यः। जो लकार होते हैं वो सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में होते हैं, और भाववाच्य में जो अकर्मक धातुओं से भाववाच्य में कर्तृवाच्य और भाववाच्य में होते हैं, ठीक है। माने अकर्मक धातुओं से जो लकार होते हैं वो भाववाच्य में और कर्तृवाच्य में होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद था वर्तमाने लट, कि वर्तमान काल की क्रिया को कहता जो कहने वाली जो धातु है, वर्तमान धातु है, उसी वर्तमान काल को प्रकट करने के लिए धातु से क्या होता है, लट प्रत्यय। फिर लट के स्थान पर ये 18 आदेश प्राप्त होते हैं। टिप तस जी सिप थस था मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इड वहे मही। ये 18 आदेश प्राप्त होते हैं, परंतु हमको एक करना होता है। तो एक कौन सा होगा, फिर आगे निर्धारण के लिए लह परस्मई पदम, इन 18 की परस्मई पद संज्ञा करते हैं, परंतु सबकी परस्मई पद संज्ञा ना हो जाए, 9 की हो, तो आगे सूत्र बनाया तंगाना वात्मने पदम। इन 18 में से जो तंग हैं और शानच और कानच तो प्रत्यय हैं, उनकी आत्मने पद संज्ञा होती है। फिर बताते हैं कि जो आत्मनेपद प्रत्यय जिनकी संज्ञा भी की गई है वो किस प्रकार की धातुओं से होते हैं। तो कहते हैं अनुदात तंगित आत्मनेपदम। जो अनुदात धातु होती हैं और गित धातु होती हैं उनसे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, माने जो स्वरित धातु और इत धातु है, उस धातु से यदि क्रिया का फल कर्ता कोई प्राप्त होता हो तो आत्मनेपद प्रत्यय हो जाते हैं, और क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता हो इस प्रकार की धातुओं से तो फिर परस्मय पद होता है।
फिर इसके बाद में हमने ये देखा था कि शेषात कर्तरी परस्मय पदम, कि शेष का अर्थ माने जिसमें आत्मनेपद का महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में आत्मनेपद जहां जहां कहा है तो उसको छोड़ करके बाकी सब जगह क्या होता है, परस्मय पदम। परस्मय पद के प्रत्यय होते किस वाच्य में, केवल और केवल कर्तृवाच्य में। भाववाच्य में और कर्मवाच्य में तो आत्मनेपद कह दिया है, ठीक है। चलिएगा, तो कर्तृवाच्य का इतना कंप्लीट हो गया था हमारा। अब हम इसके आगे चलेंगे। आगे का सूत्र है, आप पुस्तक खोल लीजिएगा, और पुस्तक नहीं है तो पुस्तक को अवश्य मंगा लीजिएगा। आगे का सूत्र है हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या है 381, और अष्टाध्यायी के सूत्र की संख्या है प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 101वां सूत्र। सूत्र है तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। ये संज्ञा सूत्र है, ध्यान रखेंगे, संज्ञा सूत्र है। अभी इसके अर्थ से स्पष्ट हो जाएगा। आइएगा पदच्छेद देख लेते हैं। पहले इसका पदच्छेद होगा ये तिंगाः षष्ठ्यंतम, षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, त्रीणि प्रथमा विभक्ति एक बहुवचनांतम, त्रीणि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, प्रथम मध्यमोत्तमाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, ठीक है। और इतने इसमें पद हैं। इसका समास, इसके अंदर समास है प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च प्रथम मध्यमोत्तमाः इतरेतर योग द्वंद्व। इतरेतर योग द्वंद्व है। प्रथम मध्यम और उत्तम ये 3 शब्द हैं। इस सूत्र में लह परस्मय पदम, ध्यान रखेंगे, लह परस्मय पदम से क्या है, परस्मय पद, परस्मय पदम, और तंगाना वात्मने पदम से आत्मने पदम की अनुवृत्ति आती है। और ये जो शब्द परस्मय पदम और आत्मने पदम, इन सूत्रों में तो प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत थे, परंतु जब इसके साथ में हम संबंध लगाएंगे तो इसको प्रथमा की जगह हम षष्ठी में बदल देंगे। क्या कर देंगे, परस्मय पदस्य आत्मने पदस्य, इस अर्थ करने में इस सूत्र में उसका परस्मय पदस्य आत्मने पदस्य ऐसा षष्ठी का संबंध लगाना पड़ेगा, यानी विभक्ति विपरिणाम कर देंगे इसको। अब आ जाएगा, अब अर्थ देख लेते हैं। तिंगा उभयोः पदयोस्त्रयस्त्रिकाः क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः। कहते हैं तिंग, तिंग जो 18 प्रत्यय तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस तातम झ थास आथम ध्वम इट वही महिम, ये जो 18 तिंग प्रत्यय हैं ये क्या है, उभयोः पदयोः। उभयोः पदयोः का अर्थ है परस्मय पद, माने नौ की तो परस्मय पद संज्ञा कर दी, नौ की क्या की, परस्मय पद संज्ञा, और नौ की कर दी आत्मनेपद संज्ञा। तो उभयोः पदयोः माने उभयोः परस्मय पदस्य आत्मने पदस्य, अर्थात परस्मय पदात्मना पद आत्मने पदयोः त्रयः त्रिकाः, माने त्रयः माने 3 3, ठीक है। इनमें जो 3 3, त्रयः त्रिकाः माने त्रिक माने 3 3 के त्रिक, त्रयः त्रिका माने 3 जो त्रिक बनेंगे वो क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः, माने ए संज्ञा वाले होते हैं। क्रमात् एतत् माने प्रथम मध्यम उत्तम, तो पद के त्रयः त्रिकाः ऐसा है, माने त्रिक, त्रिक का अर्थ है 3 3 का जोड़ा, और वो 3 जोड़े बनते हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको। तो उनकी पहले वाले त्रिक की तो हो जाती है प्रथम संज्ञा, दूसरे वाले त्रिक की होती है मध्यम संज्ञा, और तीसरे वाले त्रिक की होती है उत्तम संज्ञा। इसी प्रकार से फिर आत्मने पद में भी आ जाइएगा। कौन से प्रत्यय थे, ये प्रत्यय थे हमारे, कौन से, ये तिंग है, ये आप देख रहे हैं, ये हैं आपके तिंग।
ये 9 तो परस्मयी पद थे। तिप, तस, झी, सिप, थस, था, मिप, वस, मस। देखिएगा, एक त्रिक तो ये हो गया 3 का, और एक त्रिक ये हो गया दूसरा, और तीसरा त्रिक ये हो गया 3 3 का। त्रिक माने 3 3 जोड़ा। ये 3 त्रिक हो गए, त्रयस्त्रिका। क्रम से पहले को माने पहले की क्या हो जाएगी, प्रथम पुरुष संज्ञा इसकी, इस त्रिक की। 3 प्रत्ययों को प्रथम पुरुष बोलेंगे, और फिर दूसरे जो 3 हैं उनको मध्यम पुरुष बोलेंगे, और जो तीसरे हैं उनको बोलेंगे उत्तम पुरुष। हम ये कहते हैं कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, ये महर्षि पाणिनि के सूत्र के द्वारा व्याकरण की संज्ञा है। ठीक है, और ये संज्ञा कैसी है, ये अन्वर्थ संज्ञा है, अर्थ के आधार पर की गई संज्ञा है। तो ये इसी प्रकार से फिर आत्मनेपद का ये पहला वाला त्रिक प्रथम पुरुष, दूसरा वाला त्रिक मध्यम पुरुष, और तीसरा वाला त्रिक उत्तम पुरुष। तो ये सूत्र ये करता है, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः, अर्थात ये प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा करता है इन प्रत्ययों की। क्लियर है? अब आपको कभी कोई पूछे, बहुत सारे लोग व्याकरण को पढ़ते हैं परंतु ध्यान नहीं दे पाते, कहते हैं भाई महर्षि पाणिनि ने प्रथम पुरुष का नाम कहाँ रखा है, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें महर्षि पाणिनि ने प्रथम पुरुष कहा हो, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है। इसी सूत्र से इन प्रत्ययों की प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब चलते हैं, तो इसका अर्थ हो गया तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा, माने क्रम से इनकी त्रिकों की 1 2 माने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञाएं इससे हो गई। अब इसकी आगे सूत्र है हमारा ये 382वां सूत्र, आ जाइएगा। तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः 1 4 102, उसी के नीचे का है पदच्छेद। तानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, एकवचन द्विवचन बहुवचनानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, एकशः अव्यय पदम। बस 3 पद हैं इसके अंदर। समास देखेंगे तो समास इसमें है एक वचनम च द्विवचनम च बहुवचनम च, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि, इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व समास है इसमें। ठीक है, सरल है। ठीक है, तो ये सूत्र भी संज्ञा सूत्र है, जो हम कहते हैं एक वचन का प्रत्यय, द्विवचन का प्रत्यय, बहुवचन का प्रत्यय, ये संज्ञा करता है। ये एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये सुपों की भी करता है और तिंगों की भी करता है, सुवाउजस की भी करता है, तिप्तस जी की भी करता है। आइएगा, तो इसके नीचे एक सूत्र है अष्टाध्यायी में सुपह। तो सुपह सुपों की इसी की अनुवृत्ति ले जाकर के सुपह से सुपों की होती है, और ये करता है मुख्य रूप से तिंग की। आइएगा, अर्थ देखते हैं। लब्धा प्रथमादि संज्ञानि तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रत्येकम एकवचनादि संज्ञानि स्युः। क्या करें, लब्धा प्रथमादि संज्ञानि माने प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा को प्राप्त, अर्थात जिनकी प्रथम पुरुष प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा की है। किससे की, ऊपर की है, तिप्तस्जी सिप्थस्ता मिपुवस्मस्तातम झथासा थासाथम धम है, इट वही मैं इनकी की है। तो कहते हैं ये ही तिंगहा तिंग त्रीणि त्रीणि 3 3 के जोड़े, प्रत्येकम 3 3 में जो प्रत्येक मन एक एक प्रत्येक को एक वचनादि संज्ञानि स्युः, क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा वाले होते हैं। जैसे
जैसे क्या है, ये प्रत्यय हैं हमारे ये आप देख रहे होंगे, त्रीणी त्रीणी, ये त्रीणी त्रीणी तीन तीन है। प्रत्येक हमारे प्रत्येक की, इसकी एक वचन हो गई, इसकी द्विवचन हो गई, बहुवचन। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। ठीक है। फिर इसी प्रकार से आत्मनेपद प्रत्ययों की एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। अब नाम रख गया एक वचन का प्रत्यय, एक वचन के प्रत्यय यही होंगे सारे, द्विवचन के प्रत्यय यही होंगे और बहुवचन के प्रत्यय यही होंगे। ठीक है। ये भी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाला सूत्र है तिंगों की। ठीक है। और सुपों का मैंने बता दिया, इसी के नीचे एक सूत्र है जो हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो हमने सुबंत उसमें षडलिंग प्रकरण में आपको पढ़ा दिया है। चलिएगा, ये हो गया। तो एक वचन द्विवचन संज्ञा इस सूत्र से हो जाती है। ठीक है। अब इसके आगे हमारा सूत्र है मित्रों, आ जाइएगा, सूत्र संख्या है 383। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। युष्मदि सप्तम्यंतम, सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, उपपदे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, समानाधिकरणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, हानिनि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अपि अव्ययपदम, मध्यमः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। ये पद हैं, इसके अंदर कोई समास नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कोई भी समास नहीं है। चलिएगा, तो आइएगा अर्थ देख लेते हैं इसका। अब क्या है, हमने पहले सूत्रों में, दो सूत्रों में, मतलब एक सूत्र से तो हमने प्रथम मध्यम उत्तम ये संज्ञा कर दी, तो उसी से संबंधित कहता है कि ये मध्य उत्तम प्रथम मध्यम कहाँ कहाँ होते हैं, इनका कोई नियम है कि कोई बिना नियम के कहीं पर भी कुछ कर देंगे। तो इसके लिए नियम बता रहे हैं कि सबसे पहले मध्यम पुरुष का बताते हैं सामने वाले कि मध्यम पुरुष के जो प्रत्यय हैं वो कब होते हैं, कहाँ होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं। तो कहते हैं तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि प्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने च मध्यमः। यह आपको समझना है। कहते हैं तिंग, तिंग का वाच्य, तिंग जो प्रत्यय है किसके स्थान में होते हैं, बोलिएगा, किसके स्थान में होते हैं तिंग आदि प्रत्यय, ये होते हैं आपके ल के स्थान में, लकार के स्थान में, ल के स्थान में होते हैं, अतः लकार के स्थान में। और लकार कहां होता है, लकार कहां होता है, लकार किसको कहने के लिए होता है, लकार होता है आपका कर्ता में, कर्म में और भाव में, तीन वाच्यों में होता है। ला कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या है, लकाराः सकर्म के भ्या कर्तरी है, कर्तरी कर्मणि च अकर्म के भ्या कर्तरी भावे च भवन्ति। समझना है इस सूत्र को। अभी ये कह रहे हैं कि तिंग, तिंग का वाच्य, आप यदि व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको वाच्य वाचक ये चीजें तो ज्ञात होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। जैसे मानिएगा लेखनी शब्द है, माने पेन, मानिएगा पेन जो शब्द है, पेन का वाच्य क्या है, ये पेन का वाच्य ये है, और इसका वाचक क्या है, इस वस्तु का वाचक क्या है, पेन शब्द। ध्यान दीजिए, तो वाच्य वाचक जिसको कहा जाता है वो वाच्य होता है, और जिसके द्वारा कहा जाता है
जिस शब्द के द्वारा जो भी हम यहाँ व्याकरण की बात कर रहे हैं वो वाचक होता है। तो कहते हैं कि जो तिंग हैं, तिंग प्रत्यय हैं जो लकार के स्थान पर होते हैं, और जो लकार है वो किसको कहने के लिए आता है? कर्ता को कहने के लिए आता है कर्तृवाच्य में, और कर्म को कहने के लिए कर्मवाच्य में आता है, और भाव को कहने के लिए भाववाच्य में आता है। तो इसका मतलब हुआ लकार के स्थान में जो तिंग हुए, तो तिंग का वाच्य क्या होगा? तिंग का वाच्य होगा आपका, ध्यान रखिएगा क्या लिखता हूं, तिंग का वाच्य हो गया आपका कर्म, कर्ता, ठीक है, ये कर्ता है, कर्म है, ये कर्म, कर्ता और भाव। दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तिंग का वाच्य हो गया कर्म और कर्ता और भाव। अब यहां पर भाव की तो कोई बात नहीं है अभी, ठीक है। आगे करें तिंग का वाच्य, तिंग का वाच्य, और वो वाच्य क्या होना चाहिए? कारक। कारक, कारक में क्या है? ये हट जाएगा यहां पर, अब ये हमने कारक ले आए तो ये हट गया, यहां पर क्या हुआ? हट गया है। अभी हम कारक की बात कर रहे हैं। तिंग का वाच्य जो कारक, कारक का मतलब हो गया क्रिया को करने वाला, अथवा क्रिया के करने में जो सहायक होता है उसकी कारक संज्ञा होती है। कारक से करोति यत् तत्कारकम। तो तिंग का वाच्य जो कारक, माने वाच्य क्या होना चाहिए? कारक। तो यहां पर सभी कारक तो नहीं आ सकते, तिंग के वाच्य सभी कारक नहीं होते। मुख्य रूप से क्या? मुख्य रूप से कर्ता और कर्म वाच्य होते हैं। तिंग के वाच्य क्या होते हैं? तिंग के का वाच्य कारक, कारक ध्यान रखना पड़ेगा। तिंग का वाच्य कारक केवल कर्म और कर्ता ही हो सकता है, और नहीं हो सकता तिंग का वाच्य, क्योंकि जो लकार है वो लकार कर्ता में या कर्म में या भाव में होता है, और भाव तो कारक होता नहीं है, भाव कारक नहीं होता, ठीक है, वो तो क्रिया होती है, ठीक है। और बच गए कर्ता और कर्म। ध्यान रखिए, ये सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, कौन सा? सबसे पहला सूत्र, यहां देख लीजिएगा, इसको थोड़ा नजर डालते रहिए पीछे भी। ये जो सूत्र था ये लह, तो लके लकारा सकर्म के भ्य कर्मणि कर्तरी च स्युः अकर्म के भ्यो भावे कर्तरी च, ठीक है। लकार, लकार के स्थान में ते तिप्त जी आते हैं, ठीक है। तो कर्म में होते हैं, और ऊपर से कर्ता आ रहा है, कर्ता में होते हैं, भाव, भाव में होते हैं, परंतु वहां पर कहा है अर्थ में तिंग वाच्य कारक। तिंग का वाच्य, वाच्य, और वो क्या होना चाहिए? कारक। तो भाव तो हट जाता है यहां से, केवल कर्म कारक होता है, कर्म की कारक संज्ञा है, कर्ता की कारक संज्ञा है, इसलिए कर्म और कर्ता ही आते हैं बस केवल, ठीक है। इतना समझ लीजिएगा। तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा आपको इस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपना माइंड, तब समझ में आएगा। ये देखिएगा, तो क्या कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी कि तिंग वाच्य कारक, तिंग का वाच्य जो कारक, कारक क्या हो सकता है? कर्म अथवा कर्ता, और कारक वाच्य, और फिर वाच्य सप्तमी का है, वाच्य नहीं, माने तिंग का वाच्य जो कारक, और उस कारक को, उस कारक को कहने वाला, कहने वाला कौन होता? तिंग वाका, तिंग वाच्य कारक वाची, माने उस कर्ता और कर्म को कहने वाला। लकार के स्थान में जो प्रत्यय आते हैं क्रिया को कहने के लिए, ठीक है, उनका वाच्य जो कर्म और कर्ता होता है, उस कर्ता और कर्म को कहने वाला वाची, वाची सप्तमी में तो वाची नहीं, इसके आगे संबंध लगेगा। तो कहने वाला जो शब्द, आप समझिएगा, जो शब्द, वो शब्द क्या होना चाहिए बता रहे हैं?
युष्मदी, युष्मद शब्द होना चाहिए। अब अर्थ क्या लगा इसका? तिंग का वाच्य जो कारक कर्म अथवा कर्ता और उसको कहने वाला जो युष्मद शब्द, तो ये जो समस्त पद है ये इसका विशेषण बन गया युष्मदी का। माने युष्मद माने युष्मदी, युष्मद शब्द कैसा होना चाहिए? तिंग के वाच्य कारक को कहने वाला। और कहते हैं प्रयुज्यमाने, उसके प्रयोग होने पर, वाक्य में प्रयोग होने पर, माने उपवर समीप में प्रयोग होने पर, अप्रयुज्यमाने च, अथवा प्रयोज्य नहीं प्रयोग हो रहा हो, वाक्य में कहीं नहीं दिख रहा हो परंतु उसका अर्थ हो, तो कहते हैं मध्यमः, मध्यम पुरुष के जिनकी मध्यम संज्ञा की है वो प्रत्यय होते हैं। समझ में आ रहा? आना चाहिए वैसे। अब देखिएगा, इनका कहना है कि जैसे मानिएगा ये है त्वम गच्छसि, ये तो बना हुआ हमने ले लिया, इसको बनाना है मुख्य रूप से, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पर, ये जो है ये क्या है? तिंग है, सिप, जो सिप प्रत्यय वो तिंग है। तिंग किसको कहने के लिए आया है बताइए? किसको कहने के लिए आया है तिंग? इसको कहने के लिए। ये क्या है? कर्ता, कर्ता है। त्वम गच्छसि में तुम जाते हो, तो जाना क्रिया को करने वाला कौन है? ये तिंग का, इस तिंग का वाच्य क्या है यहाँ पर? त्वम। और ये क्या है? कारक, कारक होना चाहिए। क्या है? ये कारक है। यहाँ पर ये कौन सा कारक है? ये कर्ता कारक है। यहाँ पर कर्ता कारक है, क्रिया को कर रहा है। और उस ये त्वम शब्द को नहीं लेना, त्वम ना मैं हम जिसको कह रहे हैं तुम हैं, किसी व्यक्ति को कह रहे हैं तुम जाते हो, तो तुम जो वो पिंड है, एक जो पिंड है, उस पिंड वो क्या हो गया? कारक। वही तो क्रिया कर रहा है, तुम शब्द क्रिया नहीं कर रहा। अब उस पिंड को कहने वाला, यदि जो कहने वाला शब्द होना चाहिए, कोई होना चाहिए युष्मद, हम उस सामने वाले व्यक्ति को युष्मद शब्द से कह रहे हैं। युष्मद माने तुम शब्द से, एक वचन का रूप है। तो अब क्या हो गया? तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदी, ये घट गया, इसमें घट गया, ये ध्यान रखेंगे। त्वम यहां मैं कह रहा हूं, त्वम माने त्वम एक शब्द है और एक शब्द का अर्थ है। तो मुख्य रूप से जो वो अर्थ है त्वम, जिसको हम कह रहे हैं जिस व्यक्ति को, वो है कारक, वो है कारक। और उस कारक को कहने वाला युष्मद शब्द है ये। तो युष्मद शब्द के रहते हुए प्रयुज्यमाने माने प्रयोग होने पर, अथवा अप्रयुज्यमाने यहां पर ना हो तो भी अर्थ हो परंतु शब्द ना हो, तो भी इस गच्छ धातु से मध्यम पुरुष हो जाता है, माने मध्यम पुरुष के प्रत्यय हो जाते हैं। बस इतना ही समझ लीजिएगा। इसमें गहराई में जाएंगे और ज्यादा तो आप अभी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप प्रारंभिक स्तर का व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इतना मैंने एक एक शब्द करके आपको अर्थ समझा दिया है, ठीक है। एक अर्थ और समझा, एक और उदाहरण दे देता हूं मैं। जैसे गच्छसि, ठीक है, गच्छसि, यहां पर तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदी अप्रयुज्यमाने, माने तिंग का वाच्य जो कारक है, उस कारक को कहने वाला जो युष्मद शब्द है, उसका अप्रयोग होने पर, या प्रयोग ही नहीं, उसका युष्मद का किसी रूप का प्रयोग नहीं है, तो भी मध्यम पुरुष हो जाता है। गच्छसि का अर्थ अपने आप अर्थ लग जाता है। गच्छसि माने तुम जाते हो, समझ जाते हैं। तो बस इतना ही है। अप्रयुज्यमाने माने यहां पर हम तुम शब्द का प्रयोग ना करें, परंतु अर्थ रहेगा। क्या है? अर्थ रहेगा।
तो ये अपी शब्द से निकलता है, प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने पे, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से हमको समझ लेना है। मैंने एक एक शब्द समझ लिया। तिंग का वाच्य जो कारक, और यहां कारक क्या हो सकता है, केवल कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म, और उसको कहने वाला युष्मद शब्द। ये तो हमने कर्तृवाच्य का देख लिया। अब इसको मैं कर्मवाच्य का भी उदाहरण दे देता हूं। जैसे जैसे माया, त्वम, दृश्य से, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कर्मवाच्य का है, आगे आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। भी समझ, मोटा मोटा सुन लीजिएगा। यहां पर क्या है, ये त्वम क्या है, कर्म है, ये कर्ता नहीं है। इस क्रिया का मन मया त्वम दृश्यते का अर्थ है मेरे द्वारा तुमको देखा जाता है, ठीक है। तो देखना क्रिया का कर्ता कौन है, मया, परंतु एक कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य में क्या है, कर्म को कहा जाता है। तो इस तिंग के द्वारा किसको कहा जा रहा है, इस कर्म को, कर्म को। तो यहां पर तिंग वाच्य कारक क्या हो गया, कर्म कारक हो गया, ठीक है, कर्म कारक हो गया। तो कर्म कारक हो गया तो उसका और वो युष्मद है, युष्मद का, तो उसका प्रयोग होने पर इससे मध्यम पुरुष हो गया। अब इसको हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे मया दृश्य से, तो भी वही अर्थ निकलेगा, मेरे द्वारा तुमको देखा जाता है, क्योंकि ये युष्मद के अर्थ को ही कहने के लिए आया है। माने इसका वाचक जो वाच्य है, वाच्य कारक क्या है, मध्यम, वो युष्मद शब्द, या बेशक प्रयोग ना करें तो भी अर्थ वही निकल गया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदी प्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने च मध्यमः। ये मैंने आपको समझाया है मोटी भाषा में, सरल भाषा में, इतना ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको गहराई में ले जाऊंगा तो फिर आपको जो समझ में आया वो भी आपको नहीं समझ में आने लगेगा। परंतु अब आप इसके बाद मैं इसी सूत्र को फिर दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, और लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, तब और प्रयोग बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर युष्मदी उपपदे, इसी को इस समानाधिकरणे, समानाधिकरणे का आचार्य वरदराज महाराज जी ने क्या अर्थ किया है, ये अर्थ किया है। महर्षि पाणिनि के समानाधिकरणे इस पद को महर्षि आचार्य वरदराज महाराज जी ने क्या अनुवाद किया, तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदी, सटीक कर दिया। समानाधिकरण क्या होता है, माने जब दो शब्दों का आधार एक ही हो, क्या है, दो शब्दों का आधार एक ही हो, तब हम कहते हैं इन दोनों का समानाधिकरण एक है, ठीक है। जैसे त्वम गच्छसि, तो गच्छसि के अंदर जो तिंग है और जो त्वम है वो दोनों एक को ही कह रहे हैं, एक ही पदार्थ को कह रहे हैं, ठीक है। त्वम गच्छसि गमन क्रिया और त्वम एक के अंदर ही है, एक के अंदर ही है। तो ये दोनों का समानाधिकरण होता है। तो उसी को आचार्य वरदराज महाराज जी ने एक सटीक शब्दों से हमें बताया कि तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदी, और स्थानिन्यपि, यहां पर अपि से क्या कर दिया, स्थाननी, अब प्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने च, ये अपि के द्वारा अर्थ निकाल के लेके आए हैं, ठीक है। तो मध्यम मध्यम पुरुष होता है। युष्मदी उपपदे, युष्मद माने उपपद माने समीप में हो, माने वाक्य में प्रयोग हो रहा हो अथवा नहीं हो रहा हो, ठीक है। और उपपदे का अर्थ है समीप। चलिएगा, तो ये हो गया।
तो आज की कक्षा में हम मित्रों आपको इतना ही समझाएंगे। आज 3 सूत्र पढ़ लिए हमने, काफी है, ठीक है। अब चलते चलते ये चल रहा है पूरा, ये यहाँ तक आ गए थे, ये सिद्धि इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ तक आ गई सिद्धि हमारी, कहाँ तक आ गई, यहाँ तक। इस सिद्धि में भवती में युष्मद्य पद नहीं लगेगा। तो अभी हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक। भू ला और तान न्येक वचन द्विवचन बहुवचना न्येक शाह, हम भवती बना रहे, वो प्रथम पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष के लिए आगे सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, चलिए वैसे हम इसमें ही कर लेते हैं, ये एक जैसा ही है। आगे का सूत्र 2 सूत्र और पढ़ लेते हैं हमारे पास में, हाँ ये और है। चलिए 2 सूत्र और पढ़ा देते हैं, सरल ही है, बिल्कुल वैसे ही है। अस्मद्युत्तमः, अस्मदि सप्तम्यंतम, सप्तम विभक्ति एक वचनांतम, उत्तमः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, ठीक है। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः से उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि इतने पदों की अनुवृत्ति आ जाती है। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा था, उसमें से केवल युष्मदि को हटा देते हैं। क्या है, युष्मदि शब्द को हटा करके और मध्यमा को हटा करके, इन 2 पदों को हटा करके बाकी का सूत्र इसी सूत्र में मिल जाता है अनुवृत्ति के रूप में, तब अर्थ बनता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या किया, तथा भूते स्मद्युत्तमः, शॉर्टकट की भाषा प्रयोग की है। तथा भूते, तथा भूते माने बिल्कुल उसी प्रकार से, उसी प्रकार की परिस्थिति होने पर, क्या क्या परिस्थिति होने पर, तिंग वाच्य, वहां पर हम क्या कर देंगे, पूरा अर्थ आप इसका करेंगे, क्या करेंगे, तथा भूते से ऊपर से आ जाएगा ये। तथा भूते कैसे, तथा भूते माने तिंग वाच्य कारक वाचिनी, और युष्मदि के स्थान में क्या कर देंगे, अस्मदि, ये उत्तम पुरुष को कहने वाला अस्मदि, अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च उत्तमः, इसके स्थान में उत्तमा हो जाएगा। ये पूरा अर्थ बनेगा आपका उस सूत्र का। तथा भूते अर्थात तिंग का वाच्य कारक, उस कारक को कहने वाला, ये सूत्र में तो युष्मद शब्द था, और उसमें अस्मदुत्तम में क्या होना चाहिए, अस्मद शब्द, उसके वाक्य में प्रयोग होने पर, समीप में रहने पर अथवा न रहने पर उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होते हैं धातु से, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो जैसे अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, ठीक है। तो ये जो तिंग है, इसका वाच्य क्या है, अहम सामने वाला व्यक्ति, मैं स्वयं, सामने वाला नहीं, मैं माने मानिएगा ये मैं, ये मैं का अर्थ माने ये, और इस पिंड को कहने वाला शब्द क्या है, अस्मद। तो और ये क्या कर रहा है, ये क्रिया का यहां पर क्या बन रहा है, तिंग का बन रहा है ये कर्ता, तो कर्ता कारक है, और उसको कहने, उस कर्ता कारक को माने इस पिंड को कहने वाला शब्द क्या है, अस्मद। तो अस्मद के प्रयोग होने पर अथवा नहीं प्रयोग होने पर मध्यम पुरुष के प्रत्यय उत्तम पुरुष के प्रत्यय होते हैं। तो यहां पर क्या है, अस्मद का प्रयोग हो रहा है, ये अहम। ऐसे ही कर्म कारक में हमको जानना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, चलिएगा बिल्कुल समान है ऐसे ही। तो ये कहा कि तथा भूते अस्मदि उत्तमः, मन उसी प्रकार से तिंग वाच्य कारक वाचिनी अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च उत्तमः। चलिए ठीक है, उत्तम पुरुष के प्रत्यय इसने कर दिए।
अभी हमें उत्तम के भी नहीं करने, मध्यम के भी नहीं करने, हमको करने प्रथम के। तो उसके लिए सूत्र आगे आ रहा है। क्या आ रहा है देखिएगा, 385। शेषे प्रथम मध्यमोत, हाँ अच्छा, पदच्छेद विभक्ति। शेषे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, प्रथमा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, कोई समास नहीं है। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, 108वां, पहले अध्याय के चौथे पाद का। अर्थ, मध्यमोत्तमयोर विषये प्रथम स्यात्। कहते हैं मध्यम और उत्तम इनके अविषय में, माने इनका विषय जहां पर नहीं हो रहा हो, बस माने मध्यम और उत्तम, माने युष्मद और अस्मद, इनके वाच्य कारक जब नहीं होंगे तो क्या होगा, तो बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, प्रथमा माने प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होते हैं, बस। तो मध्यम उत्तमयोः अविषय, मध्यम और उत्तम का जहां विषय नहीं उपस्थित होता है उसको छोड़ करके बाकी हर जगह क्या होता है, प्रथम स्यात्, प्रथम पुरुष होना चाहिए अथवा होवे। इसलिए भाववाच्य में हमेशा ध्यान रखें, भाववाच्य में हमेशा क्या होता है, भाववाच्य में हमेशा प्रथम पुरुष ही होता है। वह मध्यम होता ही नहीं भाववाच्य में, क्योंकि भाव में मध्यम और उत्तम कभी भी कर्ता कारक या कर्म कारक, कर्म तो बनता ही नहीं, कर्ता कारक भी नहीं बनते, कर्ता कारक नहीं बन पाते, सीधे क्रिया के द्वारा नहीं कहे जाते हैं। वाच्य, भाववाच्य में तो क्रिया कही जाती है, कारक नहीं कहा जाता, ठीक है। तो कहते हैं अब क्या हमारी स्थिति हो गई, अब हमें बनाना तो भू, और ये भू था और ये ल था। तो अब प्रथम पुरुष की किन की संज्ञाएं, तिप तस जी। तो भू धातु से परस्मैपदी है, हमने बता दिया, उसमें आत्मनेपद का निमित्त नहीं है कोई भी। तो अब क्या हो गया, हमें प्रथम पुरुष संज्ञक, माने यहां मध्यम और उत्तम ने अस्मद और युष्मद की कोई चर्चा नहीं है। तो क्या है, प्रथम पुरुष और एक वचन की विवक्षा है, इसलिए एक वचन वाला टिप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक सूत्र और लगेगा, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा आगे कक्षा में। एक वचन जब होता है तो द्वे कयोर द्विवचन ही कवचने, ये हमने उसमें षडलिंग में पढ़ाया था, ठीक है, कि एकत्वे विवक्षिते एक वचनम, द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम च भवति। तो यहां पर भवति में एकत्व की विवक्षा है, इसलिए एक वचन संज्ञक, जिसे एक वचन संज्ञा जिसकी प्रत्यय की है। तो प्रथम पुरुष परस्मैपदी पद के कौन कौन से हैं, टिप और तस और जी। तो और एक वचन संज्ञा इसमें किसकी है, इसकी। तो एक वचन वाला प्रत्यय हो गया, ये हो गया, और ये इसकी संज्ञा हो जाएगी पक्की, हलंत्यम तस्य लोप दर्शनम लोपा। तो हमारा भूति इति जाते माने ऐसा होने पर, ऐसा हो गया, भूति इतना बना लिया, ठीक है। चलिएगा अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, शेष प्रथमा तक हमने पढ़ लिया है। अब आगे की कक्षा में हमारा आएगा तिंशित सार्वधातुकम। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।